नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर आज हम लोग वचन के दूसरे पार्ट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से आगे बढ़ा रहे होंगे। देखो, जीवन में सफलता को पाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो निरंतरता है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है। कई बार हम रोज बहुत बेहतर परफॉर्म ना करके परंतु निरंतर परफॉर्म करके उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। यदि वर्दी हमारी मंजिल है तो तैयारी उसका रास्ता। और कई बार जब कोई पथिक किसी रास्ते पर अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ता है तो कई बार वह बहुत अच्छी गति से आगे चलता है, कई बार वह धीरे धीरे चलने लगता है, कई बार वह लड़खड़ा जाता है। ये बिल्कुल व्यावहारिक बात है, आप देखें, लड़खड़ा जाता है, कई बार गिर भी जाता है, थक जाता है, बैठ जाता है, परंतु फिर उठ करके चलता है। तो वो जो बैठ भी जाता है वो विश्राम का समय माना जाता है, उसको गिना जाएगा निरंतरता में ही। पर बैठ जाना ऑन द डेली बेसिस और काम को ना करना तो सफल नहीं है। तो निरंतरता अगर रहेगी, मैं गारंटी देता हूं आपको, यदि आप प्रतिदिन हिंदी की कक्षा में उपस्थित रहेंगे, कक्षाओं में उपस्थित रहेंगे और कक्षा करने के बाद रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, देखो समय तो आपको लगेगा, निश्चित है, इस बात का आप मान करके चलिए कि आप 5-6 घंटा रोज क्लास ले रहे हो। हाँ, 5-6 घंटा आप रोज क्लास ले रहे हो, 6-7 घंटे, और उसके बाद आप कॉपी पेन बंद कर दो तो गलती है। उसके बाद भी कम से कम आपको जो रोज पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करो, और वीकली जो सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है उसमें आप प्रैक्टिस करो और वीकली रिवीजन करो, तो बहुत जल्दी सुधार आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरा मन था कि मैं आपको ये बात बताऊं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन मेरे दोस्तों। क्योंकि एक बात मैं बोल देता हूं, उद्यमेन ही सिद्धयंती कार्याणि न मनोरथैः नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी कि उद्यम, उद्यम कहते हैं परिश्रम को, मेहनत को। उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः। जो भी संकल्प आपने लिए हैं, जो भी मुकाम आपने हासिल करने का सोचा है, वो उद्यम परिश्रम से ही सिद्ध होंगे, मेहनत करने से, जी तोड़ मेहनत से ही सिद्ध होंगे। न मनोरथैः, न सोचने से मैं वर्दी में आ जाऊंगा, मुझे यूं कहेंगे लोग, तो ऐसे कुछ सिद्ध नहीं होगा। बिल्कुल वैसे जैसे जंगल में अगर शेर भी बैठा हुआ हो और सो रहा हो, तो वो मुंह खोल करके पड़ा हो तो हिरन चल करके खुद उसके मुंह तक नहीं आता, उसको भी परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, चलो लगे रहो मेरे दोस्तों, निश्चित विजय होगी, निश्चित विजय होगी, निश्चित विजय होगी, इस बात का ध्यान रखना। चलो, हाँ, ये लगे रहो मेरे भाई। और मेरा रे सुल्तान करदा चढ़ाई, ठीक है, ये याद रखना चाहिए। बहुत दर्द होता है, मुझे पता है, जो सफलता का मार्ग होता है ये सरल नहीं होता। चलो, हम लोग वचन को पढ़ रहे थे, मेरा वचन ही है शासन, जय माहिस्मती। ये वचन, वचन को ही क्या कहते हैं, वचन को ही नंबर कहते हैं। तो इसको कल हमने बहुत अच्छे से जाना, बहुत अच्छे से समझा। आज हम लोग क्या काम करेंगे, आज हम लोग वहीं से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने संबंधी नियमों को देख रहे हैं। एक वचन से बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाने संबंधी नियम, बनाने संबंधी नियम, बनाने संबंधी नियम हम लोग देख रहे हैं। तो हमने, जहां तक मुझे याद है, हमने दो नियमों को देखा है। ठीक है, हमने दो नियमों को देखा है कि अगर अकारांत स्त्रीलिंग हो तो उसके बाद में ए लगाकर, है ना, तो हम एक वचन से बहुवचन बना देते हैं। और दूसरी बात क्या है इसमें बाबू, दूसरी बात इसमें यह है कि हमने देखा था, अगर स्त्रीलिंग शब्द होवे और या उसके अंत में लगा हो तो या करके। आज हम तीसरे नियम की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको आपको गंभीरता से देखना है और गंभीरता से समझना है। यहां पर क्या है, यहां पर क्या चीज है, अब हम आकारांत स्त्रीलिंग और आकारांत पुल्लिंग, इन दोनों शब्दों को देखने का प्रयास करेंगे और इनका एक वचन से बहुवचन कैसे बनता है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। हाँ राजन, तुम यहां पर भी हो। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, गंभीरता से देखें और गंभीरता से समझें। ठीक, देखो यहां पर कि
आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इनको बहुत ध्यान से देखा करो। देखो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि हम शब्दों के साथ मोहब्बत नहीं करते, उनके साथ में हम अपनी गुफ्तगू को बढ़ाते नहीं हैं। हम आप क्या करोगे, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द ना, ऐसा क्यों करना है? आप हर एक चीज को महसूस करो। जब आप मोहब्बत को महसूस करना चाहते हो कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी मोहब्बत में, तो भाई इनसे भी तो मोहब्बत करो, ये भी तो जब ही काम देंगे। तो आकारांत स्त्रीलिंग, आपको तुरंत पता लगना चाहिए कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लिखा है, यानी कि एक शब्द ऐसा है जिसके अंत में आ आएगा, और जो स्त्रीलिंग शब्द होगा, इतने ऐसे सोचना चाहिए, इनको ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो आकारांत का मतलब फिर से बता देता हूं क्योंकि कुछ बच्चों को समस्या ना हो जाए। तो आकार अंत क्या है? आकार, आकार का मतलब आ से है। आकार का मतलब किससे है बाबू? आकार का मतलब आ से है। आकार का मतलब आ से है कि अंत में आ आवे। अंत में क्या आता है? अंत में आ, अंत में आ रहा है। तो अंत में यदि आ आवे और स्त्रीलिंग शब्द होवे तो आपको क्या करना है? उसके अंत में, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, शब्द के अंत में अब स्थान परिवर्तन नहीं करना है, अंत में ए जोड़कर, क्या कर कर? अंत में बस ए जोड़ देना है। अंत में ए जोड़कर, ए जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। अंत में ए जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। क्या करते हैं बाबू? एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके अंत में आपको क्या जोड़ देना है? उसके अंत में आपको ए जोड़ देना है। क्लियर? बस जोड़ देना है। जैसे उदाहरण देखो, जैसे उदाहरण में मैंने यहां पर लिखा, जैसे उदाहरण में मैंने यहां पर लिखा लता। क्या लिखा? लता। ऐसे शब्द आप बताओ जिनके अंत में आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, तो उसके साथ ही लता हो गया, उसी के साथ यहां पर हो गया रचना, उसी के साथ यहां पर हो सकता है संस्था, संस्था शब्द हो सकता है, उसी के साथ यहां पर हो जाएगा आपका दवा, दवा शब्द हो सकता है। और बताने का प्रयास करो, आप देखें क्या क्या बता रहे हो। मेला जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। हाँ, संरचना, रचना एक ही बात है। हाँ, कला, ठीक है, कला, ये लिखो, यहां पर लिख लेते हैं हम लोग कला, कला लिख देते हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कन्या, ये या वाला, जो या वाला था उसका अपवाद के तौर पर आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, जैसे क्या लिख रहे हो? रेखा, ठीक है, रेखा लिख दिया, लो रेखा लिख दिया, रेखा, रेखा, ठीक है, रेखा लिख दिया। और बताओ, बहुत शानदार, मजा आता है। हाँ, दुआ लिख सकते हैं, मैं इकट्ठे करके ले जाऊंगा, कथा, हाँ ठीक है, तो दुआ, कथा, दुआ, जैसे हिंदी का तो शब्द नहीं है पर फिर भी ले लेते हैं। उसके बाद क्या है यहां पर? कथा, ठीक है, ये इतने शब्द हमने देख लिए। तो ऐसे तमाम शब्द हो सकते हैं बाबू, पर आप देखो यहां पर लता आ, रचना आ, संस्था आ, दवा आ, कला आ, कन्या आ, रेखा आ, दुआ में तो स्पष्ट रूप से आ दिखाई दे रहा है और कथा में आ। तो आपको केवल और केवल क्या काम करना है? इनके साथ में ए जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? ए, लताएं, है ना। उसके बाद, और ये सिद्ध, इसे सिद्ध भी होता है। देखो आप ऐसे तो लिखते हैं कि रचनाकारों की रचनाएं, बहुत सारी संस्थाएं, क्या करते हैं? संस्थाएं, संस्थाएं। उसके बाद आप यहां पर लिखते हैं दवाएं, कि भाई दवाएं दे दो, है ना, दवाएं दे दो, ऐसा बोला जाता है दवाएं, पर लोग दवाइयां भी बोल देते हैं, दवाएं भी कह देते हैं, दवाएं दे दो भाई। ये बहुत कम प्रयोग में है पर ठीक है प्रयोग। एक दवाइयां होता है तो दवाइयां। उसके बाद कलाएं, आपने देखा होगा कलाएं, कलाएं शब्द हो जाता है कि इतनी सारी कलाएं हैं। उसके बाद यहां पर कन्याएं, ये कन्याएं शब्द है, ये एक तरह से अपवाद मान लो या वाले का। तो कन्याएं, कल कोई पूछ रहा था कि कन्या में भी तो या है, परंतु वो यहां पर अपवाद के तौर पर स्थित हो जाएगा कि कन्या का कन्याएं। रेखा का आपने सुना है कि इतनी सारी रेखाएं उसमें आती हैं, बहुत तरह की रेखाएं आप पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने दुआओं में मांगा है तुम्हें, तो दुआएं। उसके बाद कथाएं, कि इतनी सारी कथाएं हो रही हैं, और इन्हीं के तिर्यक रूप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? लता है, लताओं, रचनाओं, संस्थाओं, दवाओं, कलाओं, कन्याओं, रेखाओं, दुआओं और कथाओं।
तो ये सब क्या हो जाएंगे, ओ लगता है आपको तिर्यक रूप में पता है, तो वो तिर्यक रूप भी इसका हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आई। अगर स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके लास्ट में आपको ए ऐड कर देना है, उसी से वो एक वचन से बहुवचन में परिणत हो जाएंगे। ठीक है। हाँ हाँ, दवा, दवा ली जाती है या दवा लिया जाता है? दवा ली जाती है, दवा ली जाती है, तो दवा स्त्रीलिंग शब्द होगा बाबू। आप देखो ना, मैंने आपको लिंग अध्याय पढ़ा दिया है। हाँ, मेला, मेला लगता है ना कि लगती है, मेला लग रहा है ना कि लग रही है। देखो, खुद से देखो और समझने का प्रयास करो। ठीक है, तो आकारांत हमने स्त्रीलिंग शब्द देख लिया। एक काम करते हैं हम लगातार यहीं पर, अब आपको लगेगा एक रूल और आपको यहां पर देखना है क्या, कि अगर क्या होता है, अगर क्या होता है, आकारांत पुल्लिंग शब्द होता है, क्या होता है लाला? आकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत पुल्लिंग शब्द, अगर आकारांत पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। अब रुको, हाँ अभी आएंगे ना, उस पर भी आएंगे। हाँ, संख्या का संख्याएं हो जाएगा, भावना का भावनाएं हो जाएगा, बिल्कुल। ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द आप सोच सकते हो और कर सकते हो। जैसे माता शब्द है, तो माताएं, ये है ना, आप देखो यहां पर, जैसे माता शब्द है, तो माता शब्द का क्या हो जाएगा? माताएं। ये सब माताएं यहां पर आई हुई हैं। माता, देखो माता शब्द है, तो माता शब्द का क्या हो जाएगा? माता शब्द का माताएं हो जाएगा। ये इतनी सारी माताएं आई हैं यहां पर। ऐसे आपके बहुत सारे शब्द बन सकते हैं बाबू, इसमें कोई दिक्कत समस्या वाली बात आपको नहीं आनी चाहिए। तो यहां पर देखो आप क्या लिख रहे हैं हम लोग, कि अगर हमारा आकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो आकारांत पुल्लिंग शब्द में आ के स्थान पर ए लगाकर, आ के स्थान पर, अब यहां पर क्या है? आ के स्थान पर। स्त्रीलिंग में क्या करने थे? किसी के स्थान पर कुछ नहीं लगा रहे थे, बस अंत में ए जोड़ रहे थे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? आकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो आ के स्थान पर ए लगाकर, ए लगाकर, आ के स्थान पर हम ए लगा देंगे। ए लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। एक वचन से क्या करते हैं प्यारे? एक वचन से बहुवचन का निर्माण करते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो यहां पर आकारांत आपको पता ही होगा। आकारांत का मतलब क्या है? आकारांत का मतलब अंत में आ। अब मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि अब गड़बड़ ना हो। अंत में आ आता हो और कैसा हो? पुल्लिंग शब्द हो, तो बनाओ। हाँ, है ना। तो इसको थोड़ा बनाने का प्रयास करो। तो आ के स्थान पर आपको क्या कर देना है? ए लगा देना है। आ के स्थान पर ए। तो उदाहरण ऐसे दो आप। हाँ हाँ, इस चीज को देखो और समझने का प्रयास करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, बहुत शानदार। तो उदाहरण इसमें दो, तो पता लग जाएगा। देखो, सर्वमान्य उदाहरण, सबसे प्यारा उदाहरण इसका कौन सा हो जाएगा? सबसे प्यारा उदाहरण इसका हो जाएगा, जैसे हमने यहां पर लिखा लड़का। ठीक है, जैसे हमने यहां पर लिखा लड़का, तो आप यहां पर स्पष्ट रूप से देखो क्या छुपा हुआ है। का में क्या है? का में आ छुपा हुआ है, और हमको क्या काम करना है? इस आ के स्थान पर ए लगाना है। तो आपको मैंने मात्राएं बताई थी, अब मात्राएं बताई थी कि आ की मात्रा क्या होती है? आ की मात्रा ये होती है, हमेशा ध्यान रखना, ए की मात्रा होती है ये वाली। और जहां पर स्वर डायरेक्ट दिखाई नहीं देते, वहां पर मात्रा के रूप में दिखाई देते हैं। अगर आप यहां पर का लिख रहे हो, तो ये एक्चुअल में क्या है? तो ये क के साथ में आ लगा हुआ है, और अब आपने आ को हटा करके क्या लगाया? ए लगाया। तो क इस ए के साथ मिलकर के क्या हो जाएगा? ये के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो यहां पर लड़का है, तो इसके सामने क्या आ जाएगा? लड़के आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? लड़के आ जाएगा। ये इस तरह से बहुवचन बनता हुआ दिखाई देगा। बहुत शानदार। देखो क्या लिख रहे हो। हाँ हाँ, आकारांत है, बालक आकारांत नहीं है। सपना, सपना क्या है? सपना अलग है, सपना आता है। हाँ, सपना शब्द हो जाएगा सपना। अब देखो, सपना लड़कियों का नाम रख देते हैं, अरे सपना, है ना। अब सपना क्या है? पुल्लिंग शब्द है। सपना आया, ना कि सपना आई, है ना। सपना आई गलत है, सपना आया ठीक है। तो यहां पर क्या है? सपने,
सपना का सपने हो जाएगा। उसके बाद और शब्द देखने का प्रयास करो, आप जानने का प्रयास करो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। पंखा शब्द, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है पंखा। तो पंखा आ रहा है तो आपको सीधे क्या बना देना है, इसका पंखा का पंखे कर देना है। क्या कर देना है, पंखे कर देना है। कि आ के स्थान पर ए लगा देना है, उससे हमारा एक वचन से बहुवचन में बदल जाएगा। उसके बाद और शब्द आप यहां पर देखने का प्रयास करो, जैसे किसी ने लिखा बच्चा, जैसे किसी ने लिखा बेटा, ठीक है, जैसे किसी ने लिखा बेटा। कुछ शब्द आप बताओ, आपके उसमें से पकड़ेंगे। हाँ हाँ, घंटा, घंटा एक केला हो जाएगा, है ना, घंटा है। जैसे घंटा शब्द है, जैसे केला शब्द है, केला। ठीक है, और बताओ, और देखता हूं, दो और पकड़ के लाऊंगा अभी नाम आपके उसमें से ही, कमेंट सेक्शन में से ही। हाँ, कपड़ा हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, कपड़ा घोड़ा। हम्म, हाँ देखो क्या है, कपड़ा है, उसके बाद घोड़ा है। जैसे एक शब्द हो जाएगा कौवा, क्या है, जिसको कहते हैं ना कौवा आ गया, कौवा, कौवा, कौवा आ गया, आदि आदि। तो यहां पर देखो बच्चा है, अंत में क्या लगा हुआ है, अंत में आ लगा हुआ है, तो सीधे ही क्या हो जाएगा, बच्चे हो जाएगा, बच्चे। जैसे बेटा है तो बेटा का क्या बदल जाएगा, बेटे हो जाएगा, बेटे, है ना, बेटे, इस तरह से। उसके बाद घंटा का क्या हो जाएगा, घंटे हो जाएगा। केला का क्या हो जाएगा, केले। हाँ भाई साहब, बड़ा मजा आता था, शायद आपने भी ये कांड करे हो। हाँ बहुत शानदार, बहुत मजा आ रहा है आपके इंटरेक्शन से, बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, अब पापा, पापा जो है इसका बताया जाएगा। रिश्तों के जो नाम होते हैं वो एक वचन में ही रहते हैं। अब ये थोड़ी ही है, अब पापा का बहुवचन कैसे हो सकता है, एक आदमी के कितने बाप हो सकते हैं भाई। है भाई, भाला है, बिल्कुल भाला शब्द लिख देंगे बिल्कुल यहां पर। एक आदमी के पिते थोड़े लिखोगे, मेरे पिते आ रहे हैं, मेरे 10 पिताजी आ रहे हैं, ऐसा थोड़े लिखेंगे। भाला शब्द लिख देंगे लोग, भाला। ठीक है, बहुत बढ़िया, भाला शब्द आ गया आपका। तो जैसे बचपन में, अभी हम तो गांव में रहते थे पहले, और आपको पता है कि अभी जाकर के कुछ स्थितियां ठीक होनी शुरू हुई हैं। हाँ, पहले आप पता है हमारे पूर्वजों ने कितना परिश्रम किया है, कितनी मेहनत करी है। तो क्या होता था कि बाजारों में सामान मिलते भी नहीं थे उतने, गांव देहात कस्बों के क्षेत्रों में। तो फल भी अगर मिल जाते तो बहुत बढ़िया। तो ऐसा होता था कि कोई मेहमान आया, मेहमान आया केले लेके आया, वो मेहमान आया नहीं, उनने पन्नी धरी नहीं, वो पन्नी रसोई तक पहुंची नहीं, भाई छिलके कूड़ेदान में या गाय की खोर में, बस 12 के 12 जय सिया राम भीतर। तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो कपड़ा है, कपड़े के बाद यहां पर ये कपड़े हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़े हो जाएगा, घोड़े। उसके बाद कौवा, देखो अब कौवा है, अब यहां पर कोई वो तो है नहीं, तो सीधे ही यहां पर कोए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोए हो जाएगा, कोए। उसके बाद भाला यहां पर लिखा हुआ है, भाला। तो भाला में आपको क्या काम करना है, भाला का क्या हो जाएगा, भाले, कि भाई इतने सारे भाले हैं, आदि आदि। ऐसे तमाम शब्द आपके हो सकते हैं प्यारे। ऐसे तो लिखें तो हम सुबह शाम तक एक ही नियम को लिखते रह जाएंगे, पर मूलभूत अवधारणा यह है कि इस तरह से आपको पहचान करनी चाहिए और जानना चाहिए। हाँ हाँ, गधा का गधे हो जाएगा। हाँ ठीक है, राजा शब्द एक वचन में प्रयोग होता है बेटे। चलो अब आगे देखते हैं, अगले नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको क्या देखना है, अरे हाँ, यहां पर आपको क्या देखना है, पांचवा नियम। अब हम इकारांत और इकारांत शब्दों की तरफ जाएंगे जो बहुत जरूरी है, यहां से प्रश्न आपके आते हैं। ठीक, चलो ठीक है, पांचवा नियम हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पांचवा नियम क्या कहता है कि इकारांत शब्द हो, इकारांत शब्द हो, इकारांत या इकारांत, इकारांत या इकारांत शब्द हो, इकारांत या इकारांत शब्द हो। तो इकारांत का मतलब क्या है, अंत में ई हो। ये देखो क्या है, इकार, और ये क्या है, ईकार। तो यहां पर इसका मतलब क्या लगाया जाएगा, अंत में ई दिखाई देवे, अंत में ई दिखाई देवे। और ई डायरेक्ट भी हो सकता है और छोटी ई की मात्रा के रूप में भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, अंत में ई हो, अंत में क्या हो,
अंत में इस तरह से ई दिखाई देवे, और ये ऐसे बड़ी की मात्रा के रूप में भी आपको दिखाई दे सकता है। तो इकारांत या इकारांत यदि शब्द आपके सामने आता है तो आपको क्या काम करना है, तो आपको क्या काम करना है कि इसमें दो तरह की चीजें आपके सामने आएंगी, इसमें दो तरह की चीजें सामने आएंगी। पहला पॉइंट ये होगा कि अगर छोटी ई है तो छोटी ई ही बनी रहेगी, बड़ी ई को भी छोटी ई में आपको कन्वर्ट कर देना होगा। हाँ, राजा पुल्लिंग है तो राजे थोड़ी हो जाएगा मेरे भाई, बहुत सारे राजे, राजा भी तो एक ही होता है। हाँ ठीक है, तो इसमें इसको अगर आप सरलता के हिसाब से चीजों को देखने का प्रयास करेंगे तो इसमें क्या काम करना है, तो यहां पर आपको सरल बिल्कुल मैंने कर दिया है कि इकारांत या इकारांत शब्द में ई या ई के स्थान पर, ई या ई के स्थान पर, के स्थान पर इयां लगाकर, क्या करके, इयां लगाकर, बस। अगर आप बुक्स में इसको देखोगे तो बड़ा लंबा चौड़ा करके लिखा है कि ई या ई है तो छोटे ई को ह्रस्व ई करके, ऐसी चक्कर मत पालो। सीधा आपको क्या काम करना है कि लास्ट में ये दिखाई देवे या ये दिखाई देवे, उनको हटा करके आपको क्या कर देना है, ये लगा देना है, और इससे क्या होगा, एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। इयां लगा देना है, एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। एक वचन से क्या हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। जैसे उदाहरण आप लोग देखने का प्रयास करो तो उदाहरण में आपको बहुत अच्छे चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे आप यहां पर लिखो निधि, हमने यहां पर क्या लिखा, जैसे निधि शब्द हमारा आ गया। जैसे हम यहां पर लिखेंगे विधि, जैसे हमने क्या लिखा यहां पर, विधि लगा दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, विधि लगा दिया है, विधि। ठीक है, जैसे हम यहां पर लिखेंगे आपका इकाई, इकाई हमने यहां पर लिख दिया। जैसे हमने यहां पर लिख दिया दवाई, जैसे हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको गंभीरता से देखें। आप बताएं शब्द कुछ। हाँ हाँ, लड़की शब्द लिख दो, बिल्कुल लिख दो, लड़की शब्द आप लिख दो। जैसे हम यहां पर लिख दें लड़की, ठीक है, लड़की लिख दें हम यहां पर। और बताओ शब्द मुझे आप, और शब्द बताओ, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा आपके, जो आप कहोगे। हाँ, नीति शब्द हो जाएगा। ठीक है, नदी शब्द हो जाएगा, नीति शब्द आ गया, नीति, नीति शब्द आ गया, नदी शब्द आ गया, नदी शब्द आ गया हमारा। और बताओ नारी शब्द आ गया हमारा, नारी, नारी शब्द आ गया हमारा, नारी शब्द आ गया। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, मिठाई, लिखाई, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है बाबू। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इकारांत और इकारांत शब्द, और ये भी कैसे, इसको हंसप्रद त्रुटि लगा लो यहां पर, कि ये स्त्रीलिंग शब्द ही हमारे रहने हैं, स्त्रीलिंग शब्द ही हैं सारे के सारे। तो जैसे हमने यहां पर लिख दिया मिठाई, तो इसमें क्या काम करना है कि आपको सीधे क्या काम कर देना पड़ेगा, अंत वाली इसको हटा दो आप। जैसे यहां पर क्या है कि अगर आप यहां पर देखोगे, अगर आप यहां पर देखोगे, इस मामले में छोटी ई है, इस मामले में छोटी ई है, यहां पर स्पष्ट रूप से बड़ी ई दिखाई दे रही है, बड़ी ई दिखाई दे रही है, यहां पर देखो बड़ी ई दिखाई दे रही है, यहां पर छोटी ई है, यहां पर बड़ी ई है, अगेन यहां पर बड़ी ई है, और यहां पर भी बड़ी ई है। तो आपको चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, दोनों को हटा दो, और हटाने के बाद आपको इयां लगा देना है। तो ई की क्या हो जाएगी, आप ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना। जैसे हमने लिखा यहां पर नी, अब ध में से ई हमने हटाई, यहां से ध में से ई हमने यहां पे हटाई, या जूका तू भी रख सकते हो आप, देखो छोटी ई है, छोटी ई के केस में तो कुछ नहीं है, पर जैसे ही अगर आप हर चीज इन दोनों को हटा देते हो तो आपको इयां लगाना है, तो फिर से ध पर क्या हो जाएगा, वो छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, और अंत में या ये हो जाएगा, तो निधियां शब्द हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास यहां पर विधि का विधियां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विधियां हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर इकाई का क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखना है, बड़ी ई है चाहे छोटी ई है, छोटी ई में हटाओ या ना हटाओ फर्क तो वही पड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि छोटी ई के स्थान पर छोटी ई आएगी, परंतु स्पेशल जो प्रभाव दिखाई देगा वो हमको बड़ी ई के स्थान पर दिखाई देगा। यहां पर इकाई है तो बड़ी ई जो है वो हट जाएगी और उसके स्थान पर छोटी ई आ जाएगी, इकाइयां, यहां पर ये ह्रस्व में बदल जाएगा, इकाइयां नहीं होता है, इकाइयां होता है। जैसे मैक्सिमम दवा स्टोरों पर दवाइयां लिखा रहता है, परंतु बड़ी ई की मात्रा नहीं रहती, ये छोटी ई की मात्रा वहां पर आनी चाहिए। दिस इज राइट। अगर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है दवाइयां मैक्सिमम मेडिकल स्टोर पर,
ये लिखा रहता है, जो कि गलत है। लड़की के स्थान पर क्या होगा, अब ध्यान से देखना है। लड़की के स्थान पर क्या होगा, यहां पर मात्रा लगी हुई है, बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा किसमें बदलेगी, छोटी की मात्रा में बदलेगी, क्योंकि इयां है तो लड़कियां शब्द बन जाएगा, लड़कियां। जैसे नीतियां हैं तो छोटी की मात्रा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नीतियां, नीति का नीतियां। नदी जो शब्द है, अब देखो ध्यान से, नदी में बड़ी की मात्रा है, वो बदली जाएगी छोटी में, तो शब्द हो जाएगा नदियां। क्या हो जाएगा, नदियां। नारी में बड़ी की मात्रा है तो तुरंत वो छोटी की मात्रा बदलेगी, साथ में आ जाएगा या नारियां। और मिठाई में बड़ी की मात्रा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, छोटी में बदल जाएगी, मिठाइयां। आदि आदि शब्द आपके हो सकते हैं। अगर इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो ई या ई के स्थान पर इया लगाकर एक वचन से बहुवचन बना देना है। बहुत सरल हो जाता है, ये बहुत सरल हो जाता है। गलती लिख दो बिल्कुल, हाँ ठीक है। अगले टॉपिक से ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत मत मानो आप। अगले उससे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे। जैसे क्या लिख रहे थे, गलती, हाँ गलती की, तो गलती का क्या हो जाएगा, देखो अंत में ई है तो गलतियां क्या हो जाती हैं, गलतियां, हाँ गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। हाँ सखी, हाँ सखी हो जाएगा बिल्कुल। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, आज मेरे आंगन में उतरेगी दीवान जी की सवारी। तो सखी का क्या हो जाएगा, सखियां, सखियां शब्द हो जाएगा। चलो ऐसे तमाम शब्द हो सकते हैं। समझ में आ गया, सब बताओ मुझे एक बार, बताओ। ऐसे तमाम शब्द हो सकते हैं भाई, हाँ बहुत। आप देख लो, खुद बनाओ एक बार, मुझे सब थम्सअप करके बताएंगे। इज दैट क्लियर, सब चीज आपको समझ में आ रही है। जाति का जातियां हो जाएगा, गति का गतियां हो जाएगा, कंपनियां हो जाएगा, सहेलियां हो जाएगा, तिथियां हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। आप देखो सब इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से पालन करते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई, ये सिद्धांत हमने देखा। अब हम छठे सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी। समय भले ही थोड़ा ज्यादा लगता है, हो सकता है कोई टॉपिक 2 क्लास में खत्म होना है, 3 में हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं। हमको चाहे कोर्स 3 महीने में खत्म होता हो, 3.5 महीने में खत्म हो, अंकित सर के सामने तो मुझे बोलना पड़ता है, अंकित सर ने कहा था 80-90 क्लास में खत्म करो, बट यार वो बड़े भाई हैं, अब वो जो कहते हैं वो सिर माथे पर। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मेरे साथ में बच्चों को सिर्फ एक दिक्कत रहती है कि सर समय थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बट जब कोर्स खत्म होता है तो आप देखते हैं आप हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझ चुके होते हैं और कोई भी प्रश्न आपकी निगाह से चपर नहीं जाता। तो छठवां पॉइंट मेरे साथ में आप यहां पर लिखिए, अगर उकारांत या उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, क्या है, यदि यदि उकारांत, यदि क्या है, उकारांत, उकारांत मतलब अंत में ऊ आवे, या उकारांत शब्द हो, अंत में बड़ा ऊ आवे, ऊ आवे, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, शब्द हो, तो अरे तो ऊ या ऊ के स्थान पर अब क्या करना है, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर, हाँ चलो चलो बस, बहुत बढ़िया मेरे भाई। हाँ ब्लैक बोर्ड का यूज करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, ठीक है, मजा आएगा आपको। हाँ कोशिश करेंगे आज ये टॉपिक पूरा हो जाए, बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है। तो ऊ या ऊ के बाद, माफी चाहता हूं, ऊ या ऊ के बाद, इसके बाद क्या काम करना है, बाद, स्थान पर नहीं, के बाद ए लगाकर, ए लगाकर, ए लगा देना है इनके बाद, तथा तथा ऊ या ऊ को ऊ में बदलकर, हाँ ऊ में बदलकर। अगर मैं यहां पर इसको इस तरह बनाता कि ऊ या ऊ के स्थान पर ऊए लगाकर, तो थोड़ा सा अजीब हो जाता, ऊए ऊए तो कुछ नहीं होता है, तो मैंने सोचा इसको स्वरूप में ही रहने दिया जाए, तो हमारा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन जाएगा। तो अगर कोई ऐसा शब्द है जिसके अंत में ऊ आ रहा है, अब अंत में ऊ आने का, अंत में क्या आ रहा है, ऊ,
तो ऊ डायरेक्ट भी दिख सकता है, मात्रा के रूप में भी दिख सकता है। और ऊकारांत का मतलब क्या है बाबू? ऊकारांत का मतलब है अंत में आपका ऊ आवे, तो ऊ ऐसे भी डायरेक्ट भी आ सकता है, मात्रा के रूप में भी आ सकता है। तो क्या करना है, इस ऊ या ऊ के बाद आपको ए लगा देना है, और अगर छोटा ऊ है तो छोटा ऊ ही रहेगा, अगर बड़ा ऊ है तो भी वह छोटे ऊ में बदल जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे आपका सर्वमान्य उदाहरण है जिसके लिए नौकरी की तैयारी हो गई है, क्या? सपने में हो गया रे कमाल, रात मेरे बहू आगी। क्या आगी? बहू आगी। रात मेरे बहू आगी। अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे तो रात मेरे वधू आगी। तो भाई ब्याह की बड़ी चिंता रहती है लोगों को, नौकरियां भी लग जाती हैं, खूब धन भी होता है, पर वैसी स्थितियां बन नहीं पाती। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई। हाँ ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, बहु है, वधू शब्द है, इसके बाद और शब्द बताओ तो मैं निकालूं आपके देख करके। जैसे इसमें वस्तु शब्द है, जैसे इसमें वस्तु शब्द है, वस्तु शब्द हो जाएगा। और इसमें बताओ, आप बताओ, मेरे दिमाग में भी इतने ही आ रहे हैं। बहु वधु वस्तु देखूं मैं? हाँ। हम्म। कीर्ति कैसे हो जाएगा भाई इसमें? हाँ, धातु शब्द हो जाएगा। हाँ, धातु शब्द हो जाएगा। साधु तो पुल्लिंग होता है ना भाई, स्त्रीलिंग का आपको ऋतु शब्द हो जाएगा। धातु है, धातु शब्द, धातु महंगी हो गई। धातु शब्द है, ऋतु शब्द है, ऋतु शब्द है, ऋतु शब्द है, ठीक है, ऋतु शब्द है। और शब्द क्या हो सकता है आपका? मधु, मधु पुल्लिंग शब्द होता है, पढ़ा नहीं था? मधु पुल्लिंग होता है, मधु लड़की का नाम थोड़ी होता है। हाँ, चाकू पुल्लिंग होता है। अरे पुल्लिंग स्त्रीलिंग का बोध नहीं है कि तुमको? पागलों की तरह बिहेव कर रहे हो। चलो, इतने ही आए हैं अभी, इन्हीं को देखते हैं। तो जैसे आपको क्या काम करना है, देखो बहू है, तो बहू में आप देखो क्या हो रहा है, बड़े बहू में बड़े ऊ की मात्रा है, तो हमको क्या काम करना है, बड़े ऊ की मात्रा को छोटे ऊ में बदलना है और अंत में ए जोड़ देना है, बहुएं। वधु है तो बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदलना है, वधु, और साथ में ए जोड़ देना है, वधुएं। वस्तु है, वहां पर ऑलरेडी छोटे ऊ की मात्रा है, तो वहां पर कुछ नहीं करना है, वहां पर अंत में बस ए जोड़ देना है, वस्तुएं। धातु में ऑलरेडी छोटे ऊ की मात्रा है, तो कुछ चेंज नहीं करना है, बस जोड़ देना है, धातुएं। ठीक है, और ऋतु जो है, ऋतु में ऑलरेडी छोटे ऊ की मात्रा है, तो बस क्या कर देना है, ऋतुएं। इसी का तिर्यक रूप देखना है तो बहुओं, ओ जो रहता है वो तिर्यक रूप रहता है, वधुओं, वस्तुओं, धातुओं, ऋतुओं, तो ये तिर्यक रूप हो जाता है जो आपकी कारक विभक्ति आदि लगती है। हाँ हाँ, शालू, शालू नाम है, शालुओं, शालुएं, शालू, अरे वो तो किसी का नाम है मेरे भाई। हाँ, बालू जो शब्द होता है, बालू, बालू निकाला जाता है, पुल्लिंग शब्द होता है। बाबू, आई कुछ का कुछ लिख रहे हो, लोटे, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, धेनु हो जाएगा, धेनु, जैसे लिख रहे हैं यहां पर, कोई बच्चा लिख रहा है धेनु, बहुत बढ़िया, धेनु शब्द आ जाएगा, धेनु। धेनु गाय को कहते हैं, तो धेनुएं क्या हो जाएगा, धेनुएं, सीधे बस इसमें जुड़ जाएगा, धेनुएं। धेनु किसको कहते हैं? धेनु इक्वल टू गाय, गाय का एक नाम है धेनु, गाय को धेनु कहा जाता है। समझ में आ गई बात कि ये मूल शब्द हैं और यही पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो उकारांत या उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो और उनको क्या काम करना है, उनमें ऊ या ऊ के बाद ए जोड़ देना है, और तथा छोटा ऊ है तो छोटा ऊ ही रहेगा, बड़े ऊ को भी छोटे ऊ में आपको बदल देना है। बस दैट्स ऑल, बस इतना फाइन हो गया, बस काफी है, बस रुक जाओ, रुक जाओ मेरे भाई। हाँ, कुछ का कुछ लिखो जाओ। आलू, आलू खाया जाता है कि खाई, आलू खाई जाती है, आलू खाई जाती है। गेहूं खाया जाता है, देख तो लो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। मेरे भाई क्या नशे कर रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं और अंतिम नियम की ओर अग्रसर होते हैं। 7वां नियम है, फिर कुछ अलग से चीजों को देखने का हम लोग प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अब देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्टली, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्टली बदल नहीं सकते, जैसे हमने यहां पर बदला है, पीछे पीछे के 6 नियमों में बदला है। यहां पर आपको कुछ शब्द बाद में जोड़ने पड़ेंगे। रुक जाओ, हाँ, झाड़ू हो जाएगा, झाड़ुएं, बिल्कुल हो जाएगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध करो,
इनको देखो, बोल करके देखो, वाक्य में प्रयोग करके देखो क्या स्थिति बन रही है, क्या स्थिति नहीं बन रही है। तो सातवां जो हमारा है, तो इसमें आपको लिखना है कुछ एक वचन शब्दों के साथ, कुछ एक वचन शब्दों के साथ, कुछ एक वचन शब्दों के साथ, कुछ एक वचन शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ आप कुछ शब्दों को जोड़ते हो और तब बहुवचन बनता है। तो कुछ एक वचन शब्दों के साथ आप क्या जोड़ते हो, लोग जोड़ते हो। क्या जोड़ते हो, लोग लिख देते हो, गण लिख देते हो, जन लिख देते हो, दल लिख देते हो, वर्ग लिख देते हो। ये तो एक वचन शब्दों के साथ में आप इनको जोड़ोगे, लोग, गण, जन, दल, वर्ग आदि शब्दों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, एक ये क्या है, वर्ग के बाद वृंद शब्द भी आ जाएगा। वृंद आदि शब्दों को लगाकर, आदि शब्दों को लगाकर, आदि शब्दों को लगाकर, आदि शब्दों को लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। क्या किया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। क्या करते हैं, कुछ शब्दों के साथ इनको जोड़ देते हैं तो बहुवचन बन जाता है। जैसे हम सबसे एक एग्जांपल इसको मैं लिख देता हूं कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, यहां से प्रश्न बहुत सारे आते हैं। तो जैसे उदाहरण देखो आप, उदाहरण देखो, हमने लिखा टिड्डी होती हैं, आपको पता है टिड्डियां होती हैं, और टिड्डियां कभी भी अकेली नहीं चलती। एक तो होता है टिड्डा, है ना, अपने दोस्त को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ये तो टिड्डा है। तो हाँ, डाउट के लिए ग्रुप है। देखो मैं आपको बताता हूं, आप कल भी आपने कुछ लोगों ने लिख रखा था, तो आपको क्या काम करना है, जैसे ही आप दीवान जी बैच में आते हैं तो सबसे पहले आपको संभवतः सब्जेक्ट दिखाई देते हैं, ऐसे 3 ऊपर ऐसे चीजें बनी रहती हैं, तो सब्जेक्ट दिखाई देते हैं। स्वाइप करोगे तो लाइव कौन कौन सी क्लास है दिखाई देते हैं। फिर राइट स्वाइप करोगे तो आपको टेलीग्राम का ऑप्शन आएगा, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप प्रेस करो, वहां पे वो जो ऑप्शन दिया उसको प्रेस करो, आपको सीधे टेलीग्राम पे ले जाएगा और जाके ज्वाइन कर लो, क्वेश्चन पूछना शुरू करो मेरे भाई। इस तरह से आपकी बात आ जाएगी। तो टिड्डी शब्द जो है, अगर इसका हमको क्या बनाना है, पुल्लिंग बनाना है, तो हम यहां पर टिड्डियों ये नहीं लिखेंगे, टिड्डी दल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टिड्डी दल लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है टिड्डी दल, ये ध्यान रखें, टिड्डी दल हो जाएगा आपका। जैसे और भी अगर दल संबंधी बताना चाहो आप, हाँ, टिड्डी दल यहां पर हम लोग लगाएंगे और देख करके प्रयास करेंगे। अरे बजरंग दल नहीं, दल शब्द का मतलब है समूह। तो यहां पर क्या है, यहां पर किसी समूह, संगठन आदि पार्टी की बात नहीं हो रही है, यहां पर एक वचन से बहुवचन बनाने की बात हो रही है। बजरंग दल लिख रहा है कोई। हाँ, अब देखो जैसे यहां पर अन्य पॉइंट जो हमको लिखना है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट हमको बनाने हैं। तो एक पॉइंट ये बनाया, टिड्डी दल का हमारा ये है, जैसे हम लिखना है किसी को, जैसे तुम लिखना है किसी को, तो यद्यपि आप अभी सर्वनाम में आगे पढ़ोगे कि हम जो है वो अपने आप में बहुवचन होता है, परंतु कुछ लोग अपने आप अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, यहां पर भी वो बात आएगी कि आदर प्रकट करने के लिए, किसी को सम्मान देने के लिए, अपने आप में कोई बड़ा बनना चाहता है, तो वो मैं के स्थान पर हम बोलता है कि हम आ रहे हैं। अब कोई अपने आप कोई हम बोले और फिर उसके साथ 2-4 लोग खड़े हो जाएं, तो फिर वो क्या बोलेगा पूरे बहुवचन बनाने के लिए, तो वह हम के स्थान पर क्या बोलेगा, हम लोग बोलेगा, हम लोग। ठीक है, अगर तुम के साथ में उसको बहुवचन बनाना है तो यहां पर क्या बोला जाएगा, अगर अकेला है तो तुम, और बहुत सारे सामने खड़े हैं तो तुम लोग, तो हम लोग और तुम लोग। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट को बनाते हुए चलना है। उसके बाद यहां पर हम लोग देखने का प्रयास करें, तो जैसे गुरु आ गया हमारा, गुरु, तो अगर अकेले गुरुदेव खड़े हैं तो गुरु जी खड़े हैं, और बहुत सारे गुरु खड़े हैं, जैसे सम्मान समारोह होता है तो उसमें सारे गुरुजन मिल जाते हैं आपको, तो वहां पर गुरुजन मिल जाते हैं। तो बहुत सारे गुरुजन जब एक साथ खड़े रहते हैं और बहुवचन में हमको उच्चारित करना होता है, तो हम गुरुजन बोल करके संबोधित करते हैं। क्या करते हैं, गुरुजन बोलते हैं। हाँ, क्या लिख रहे हो,
हाँ विद्यार्थी, हाँ नेता, नेता हो सकता है, नेता लोग बोल देते हैं कि नेता और नेता लोग बोला जा सकता है पर वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त है, तो उसको हमको लिखने की और समझने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे हम यहां पर लिखें श्रोता, जैसे हम यहां पर लिखें पाठक, पाठक मतलब पढ़ने वाला। उसके बाद जैसे हम यहां पर लिखें देव, देव, तो ये बहुत जरूरी है। अगर श्रोता मतलब सुनने वाला, पाठक मतलब पढ़ने वाला, देव मतलब देवता, तो अगर एक श्रोता है तो श्रोता, और बहुत सारे हैं तो श्रोता गण बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गण बोला जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि नाम क्या है? नाम क्या है? गणेश। नाम क्या है? गणेश। नाम क्या है? गणपति, है ना? गणपति नाम है, गणेश नाम है। तो गण का मतलब क्या होता है? गण का मतलब समूह होता है, ये ध्यान रखो। और बहुवचन क्या है? बहुवचन एक तरह से समूह को ही तो प्रदर्शित करता है। बहु का मतलब एक से ज्यादा, तो दो का भी होगा तो समूह ही होगा, 10 का होगा समूह होगा, 10,000 का भी समूह ही होगा। तो ये सबके सब जो शब्द हैं, दल, लोग, जन, गण, वर्ग, वृंद, ये सब समूह को ही दिखाते हैं और बहुवचन की तरह से प्रयोग होते हैं। तो श्रोता गण, उसके बाद पाठक गण, पाठक गण, देव गण, देव गण। तो इसमें कई बार ऐसा आ जाता है कि देव के साथ में वृंद को भी लगाता है, तो वृंद को प्राथमिकता नहीं देनी है, गण को लगाना है। तो अजय देवगन नहीं है ये, वो देवगन है। देवगन अलग है, ये एक मतलब टाइटल है जो पंजाब ओरिजिनेटेड है, पंजाब से निकला है, देवगन, ये ध्यान रखें। अध्यापक, बिल्कुल अध्यापक हो जाएगा। अध्यापक अगर अकेले खड़े हुए हैं तो अध्यापक कह देते हैं। बहुत सारे अध्यापक एक साथ खड़े हैं, आज कुटाई होने वाली है, तो अध्यापक गण लठ लेकर गेट पर ही स्कूल के तैयार खड़े हैं, तो अध्यापक गण शब्द हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? समझ में आ गई बात? तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या क्या हो गया? जन हो गया, दल हो गया, लोग हो गया, गण हो गया, वर्ग। तो वर्ग के बारे में थोड़ा सा इसको लेफ्ट राइट करते हैं, लेफ्ट राइट इसको करते हैं, जिससे यहीं पर हमारी सब चीजें समाहित हो जाएं। जैसे हम यहां पर लिखते हैं, बहुत ध्यान से समझना, जैसे हम लिखते हैं यहां पर कवि, जैसे हम यहां पर लिखते हैं नारी, नारी हमने लिखा, तो अगर एक कवि बैठे हुए हैं तो कवि रहेगा। बहुत सारे कवि बैठे हैं तो आपको उनके समूह के लिए बहुवचन बनाने के लिए कवि वृंद बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? कवि वृंद। ठीक है। अब आप बोलोगे सर कवियों भी तो लिखा रहता है, वो तियर का प्रयोग है, तिर्यक प्रयोग है बाबू, वो कवियों, वो परसर्ग इत्यादि के साथ लग के है। आप ऐसे थोड़ी है कि कवियें, ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा, कभी भी नहीं लिखा जा सकता, ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। नारी है तो नारी के लिए नारी वृंद शब्द का प्रयोग होता है। किसका? नारी वृंद। वृंद को इस तरह भी लिखा जाता है, वृंद, वृंद, नारी वृंद शब्द लिखा जाएगा। वृंद मतलब समूह, और नारियों का जो वृंद होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। एक जान बचा करके भाग लेने वाले पुरुष को चाहिए कि वह नारी वृंदों से दूर रहे, क्योंकि नारी वृंदों की नजर में अगर वह पड़ गया तो या तो वह गड़बड़ हो जाएगा या वह भ्रष्ट हो जाएगा, दोनों में से चीजें गड़बड़ ही हो जाएंगी। और अंत में अब हम यहां पर देखेंगे, अब हम अंत में यहां पर देखेंगे, इधर लाल से ही बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहां पर लिखा अधिकारी, अधिकारी लिखा, अगर एक अकेला खड़ा हुआ है तो अधिकारी, और एक से ज्यादा अगर खड़े हुए हैं प्यारे तो उसको क्या कहा जाएगा? अधिकारी वर्ग। मान लिया आप कल को ऑफिसर बनोगे, आप अधिकारी वर्ग, अधिकारी वर्ग हम यहां पर लिख रहे हैं। अब कल को जैसे आप दीवान जी बनोगे तो परसों को आपको दरोगा बनने का मन करेगा जब नेक्स्ट भर्ती आएगी, और निश्चित रूप से पहले आप हिंदी पढ़ लो, फिर ठीक है, अगली भर्ती में फिर आपको मूल विधि भी पढ़ाएंगे। जब दरोगा की भर्ती के लिए लायक हो जाओगे तो फिर मूल विधि पढ़ाएंगे, कानून भी पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे, सब चीजें पढ़ाने लिखाने का आपको प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो ये चीज है, तो अधिकारी वर्ग हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि पिछड़ा होता है, पिछड़ा, पिछड़ा कहा जाता है कि जो पिछड़ गया है, तो पिछड़ा वर्ग, ठीक है, क्या लिखा जाता है? पिछड़ा वर्ग लिखा जाता है, पिछड़ा वर्ग लिखा जाता है, ठीक है। ये आदि आदि शब्द हमारे हो जाएंगे। तो हमको क्या काम करना है? इन एक वचन शब्दों में कुछ प्रयोग नहीं करना है, सीधे क्या काम कर देना है? उनके साथ में यथा अनुकूल लोग, गण, जन, दल, वर्ग, वृंद आदि शब्द जोड़ देने हैं, उससे हमारा काम चल जाएगा। बोलो समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ हाँ
मुनि जो शब्द होता है वह पुल्लिंग शब्द होता है भाई। हाँ, नोट्स बनाना जरूरी है। अगर पहले से नोट्स बने हुए हैं, जैसे ममतेश सर के बने हुए हैं या आपके पास नवीन सर के नोट्स होंगे, तो कुछ अगर एक्स्ट्रा मिलता है तो उसको आप नोट कर लीजिए। जी सिमरन बताइए बच्चे। हाँ सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ें। अब हमने यहां पर क्या कर लिया है, हमने यहां पर नियमों को देख लिया है। देखो समझाने में समय लगता है बाबू, इनको बहुत जल्दी जल्दी भी कराया जा सकता है, पर मूल बात क्या है कि चीजों को ढंग से समझाया जाए और ढंग से बताया जाए, जिससे वो परीक्षा तक तो कम से कम दिमाग में रहें, और जब तक आप तैयारी कर रहे हो जब तक सफल नहीं हो जाते। इस बात का ध्यान रखना है कि नंबर आना है। एक एक बच्चा मुझे सम्मान समारोह में चाहिए, नहीं तो जहां मिलोगे वहीं कूटूंगा। अब बाद में तुम तो मेरा सम्मान करने वाले हो नहीं, तुम मुझे कूटोगे। और तुमने बताया, अगर तुमने मुझे बताया मिले कभी कि सर मैं आपसे हिंदी पढ़ा था दीवान जी 2.0 में, सर मेरा 1 नंबर से नहीं, मैं तोड़ूंगा पकड़ करके भाई, फिर तुम मुझे कूट लेना वो बात अलग है। चलो उसके बाद यहां पर एक पॉइंट लिखिए, यहां पर एक पॉइंट लिखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने संबंधी अन्य नियम ना, एक वचन और बहुवचन शब्दों के संबंध में अन्य नियम जो हैं उनको ध्यान देखें। एक वचन तथा बहुवचन, एक वचन तथा बहुवचन से संबंधित अन्य नियम, संबंधित अन्य नियम, संबंधित अन्य नियम, अन्य नियम। और अभी मैं आपको जो नियम बताने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा फेवरेट नियम है पूरे के पूरे वचन टॉपिक का, सबसे ज्यादा फेवरेट नियम है पूरे टॉपिक का, ये ध्यान रखें। तो इसमें एक पॉइंट आप मेरे कहने से लिखें और जानें कि कुछ शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भाई मैं लिख देता हूं, आप भी लिख लो, बार बार एग्जाम में आता है, बार बार एग्जाम में आता है। इसको PYQ मान लो। देखो क्योंकि हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो बार बार बीच बीच में प्रश्नों को नहीं दिखाया जा सकता है, नहीं तो 3 महीने का कोर्स 6 महीने पहुंचेगा, तो हमको वो काम करना नहीं है। तो इसको आप ये मान लीजिए, इस पॉइंट को ये मान लीजिए, अगर मैं यहां पर लिख दूं PYQ तो आपको इसमें संशय नहीं होना चाहिए, ये PYQs हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन होते हैं, कुछ शब्द सदा, सदा भी लिखा रहता है पेपर में, सदैव भी लिखा रहता है, सदैव, सदा सदैव बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं? सदा सदैव बहुवचन होते हैं, उनका एक वचन होता ही नहीं है। और जिनमें कौन कौन से शब्द आ जाते हैं बहुत ध्यान से आप देखें और बहुत ध्यान से आप समझें। जैसे इसमें शब्द आ जाता है प्राण, क्या है? प्राण। और इन चीजों को बहुत ध्यान से देखो। आपकी दिक्कत यह है कि आप टॉपिक्स को पढ़ते हो और उनको वहीं तक लिमिट रखते हो कि भाई ये टॉपिक यही है, बट नहीं। सिलेक्शन तब होता है जब आप सब्जेक्ट्स को आपस में रिलेट करने लगते हो। एक चीज को सीखा, दूसरी जगह इंप्लीमेंट किया, और ऐसा करने के लिए आपको सब्जेक्ट के चैप्टर्स के अंतर्गत रिलेट करना पड़ेगा। क्योंकि आप एक चीज देखो, क्या यहां से कोई ऐसा शब्द, ऐसा कोई वाक्य शुद्धि का शब्द नहीं बन सकता? पेपर में वो लगा दे कि राजस्थान में बहुत सारे टिड्डी वर्ग दिखाई देते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि नॉलेज कहां है। तुरंत आपके दिमाग में आएगा, अच्छा सर ने पढ़ाया था कि कुछ एक वचन शब्दों के साथ में लोग, वर्ग, गण, वृंद, दल आदि शब्द जोड़ करके बहुवचन बना। अरे भाई उसमें टिड्डी दल था ना कि वर्ग था। तो वाक्य शुद्धि में आ सकता है कि नहीं? बिल्कुल आ सकता है। जैसे ये जो शब्द हैं ये कहां आते हैं? ये डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं वचन के अंतर्गत, और बाबू ये वाक्य शुद्धि के अंतर्गत भी आते हैं। जैसे प्राण शब्द है, तो आपने कभी भी यह चीज नहीं सुनी होगी कि उसका प्राण पखेरु उड़ गया। आपने हमेशा सुना होगा उसके प्राण पखेरु उड़ गए ना कि गया। एक वचन नहीं, बहुवचन। क्लियर? बात समझ में आई? वचन की भी पहचान आप ऐसे ही कर सकते हो, क्रिया को देख करके। ठीक है, क्रिया को देख करके ही। उसको गुरु जी के दर्शन हो गए, उसको भगवान के दर्शन हो गए, तो यहां पर दर्शन जो शब्द है वह भी है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है आंसू।
तो ऐसा आंसू, आंसू जो शब्द है सदैव बहुवचन है, क्योंकि आंसू जो होते हैं वो एक नहीं होता। एक आंसू गिरा, टप से गिरा, ऊपर उठा, थप्पड़ लगा, मैं चल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। ये कब की कंडीशन है? जब आप किसी को कहने वाले हो 14 फरवरी को मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, फिर यही काम तुम्हारे साथ होगा। बट ऐसा नहीं करना है। इस बार जो वैलेंटाइंस डे मनाना है वो किताबों के साथ मनाना है ना। और किताबों के साथ मनाने का मतलब ये है कि ये नहीं तुम उसको गुलाब दो, चॉकलेट दो, ले चॉकलेट रगड़ दी उस पर, नहीं, उनको पढ़ो। उनके साथ पढ़ना, टाइम बिताना ही उनके साथ मोहब्बत है। और किताबों के साथ की गई मोहब्बत कभी बेवफाई में नहीं बदलती है, वो वफा करती है हमेशा, ये ध्यान रखना है। तो आंसू गिर रहे हैं, ना कि आंसू गिर रहा है, एक थोड़ी गिरता है। उसके बाद हस्ताक्षर क्या होता है? एक हस्ताक्षर शब्द होता है, हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर किया गया, हस्ताक्षर किए गए, हस्ताक्षर होता है। उसके बाद दाम शब्द होता है, दाम गिर गया नहीं, दाम गिर गए, ठीक है। उसके बाद आपके होठ, तो आप कैसे कहोगे भाई गर्मी में होठ सूख गया, तो क्या भाई निचला सूख गया ऊपर वाला तर है, ऊपर वाला सूख गया निचला तर है? ऐसा नहीं है। जब तर होंगे तो यही होगा, दोनों तर होंगे, सूखे होंगे तो दोनों होंगे होठ। उसके बाद भाई बाल झड़ गया, भाई बाल झड़ गया, क्या एक बाल को झड़ना थोड़ी माना जाएगा? बाल झड़ गए, बाल शब्द आ जाएगा आपका। उसके साथ ही आपके और भी आ जाएंगे, जैसे अक्षत। अक्षत किसको कहा जाता है? अ मतलब नहीं, मैं आपको बता करके आया हूं, अ मतलब नहीं, उपसर्ग है अ, इसका मतलब होता है नहीं। क्षत मतलब टूटता है, तो जो टूटता नहीं है उसको अक्षत कहते हैं। तो आपने देखा होगा ब्याह शादी, जब भी पूजा पाठ का कोई काम होता है तो पंडित जी महाराज आते हैं, वो कहते हैं अक्षतान समर्पयामि, बोलते हैं, पूरा मंत्र बोलते हैं पूरा। पहले बोलते हैं गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्यपुष्टाम करीषणिम ईश्वरीम सर्वभूतानाम ताम वो होए श्रेयम, ये श्री सूक्त का मंत्र है, तो इससे तिलक लगाते हैं। उसके बाद अक्षन्नमी मदंत, ये पूरा पढ़ते हैं। तो अक्षत, चावलों को, जो टूटे हुए चावल नहीं रहते उनको अक्षत कहा जाता है। तो अक्षत गिराए गए, ना कि गिराया गया, ये ध्यान रखना है आपको, अक्षत आ जाएगा। उसके बाद लोग जो शब्द है ये अपने आप में बहुवचन ही रहता है। कोई लोग, कि भाई लोग खड़ा है, भाई लोग नहीं खड़ा है। गांव देहात में, वेस्टर्न यूपी में बहुत बोला जाता है, वहां तो एक लोग खड़ा है, भाई लोग नहीं खड़ा है भाई, वहां पर लोग नहीं है, लोग खड़े हैं। लोग जो शब्द है वह बहुवचन में आपका आएगा। उसके बाद भाग्य खुल गए, अरे मेरे तो भाग्य खुल गए, भाग्य नहीं खुल गया है, भाग्य खुल गए, भाग्य खुल गए। भाग्य शब्द जो है वह सदैव आपका क्या है? बहुवचन में आ जाएगा। उसके बाद हमारा यहां पर आ जाएगा, तुमसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गया कि गए, लिखना एक बार जरा, तुमसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए, ना कि गया, गए, ये ध्यान रखो आप। तो होश जो शब्द है, होश वालों को अक्सर नहीं था, उनको यूपी पुलिस का पेपर भी देना है, हाँ। तो होश शब्द आ जाएगा। उसके बाद यहां पर हमारा शब्द आ जाएगा समाचार। तो समाचार जो है, समाचार आ गया नहीं, समाचार आ गए। और भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको ध्यान रखना है, हाँ। होश, होश उड़ गए, ये ध्यान रख, गए, बहुत शानदार मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं, और अब तो संभवतः सभी हमारे हो चुके हैं, समय भी ओवर हो जाता है। उसके बाद रोम, एक शब्द आ जाता है रोम। अब ये रोम कौन सा है? जैसे ये ग्रेटर नोएडा साइड है, बुलंदशहर का थोड़ा सा एरिया है, तो यहां पर कुछ ओकार बोला जाता है, ओकार का कुछ ज्यादा प्रयोग है, क्योंकि ये ब्रज का क्षेत्र लग जाता है, ब्रज भाषा जो है वो ओकार बहुला है। तो यहां पर क्या है कि ओ ज्यादा यूज होता है। तो राम राम का रोम रोम, रोम रोम मेरे भाई, रोम रोम, तो ओकार बहुला। अब जो रोम रोम बोलते होंगे, आप भी देख रहे होंगे कि उस उपब्रज क्षेत्र से देख रहे होंगे, तो राम राम का रोम रोम, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि ब्रज भाषा के आसपास का टच का क्षेत्र है, तो ब्रज भाषा ओकार बहुला है, ओ ज्यादा। अब भैया क्या कर रहा हो, कहां जा रहा हो ना, इन्हें इन्हें छोड़ दे कला मंडी इन्हें ये ऐसे होता है, ओकार बहुला है। तो रोम, ये रोम एक्चुअली में आपके रोम कूपों के बारे में, मेरे रोम खुल गए, रोम बंद हो गए, इत्यादि इत्यादि बात आपकी आ जाएगी। उसके बाद दर्शक शब्द भी है, दर्शक आ गया नहीं, दर्शक आ गए, ठीक है। दर्शक शब्द को भी कई बार, दर्शक, दर्शक नहीं, दर्शन होना चाहिए, इसको हटा दो यहां से। आदि आदि शब्द ये क्या हुआ, कौआ बिरयानी हो गया है तो
हम तो खाते नहीं। आदि आदि शब्द जो हैं, इसमें कुछ और भी हो सकते हैं पर यही हमारा हो जाएगा। हाँ, अब सोमवार में कक्षा होगी, ठीक है। राजस्थानी भाषा नहीं, बुलंदशहर से हैं। अच्छा, बुलंदशहर से, बहुत बढ़िया, क्लास में मजा आता है, बस ठीक है। चलो, ऐसे तमाम शब्द और भी हो सकते हैं पर ये वो हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। आज कैसी लग रही है क्लास? मजा आ रहा है? चीजें सीख रहे हो? अब एक एक वो और रहेगा, एक क्लास और होगी, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है जो आपको सिखाना बताना है, एक क्लास पूरी लग जाएगी इसमें और। हाँ, प्रजा भी हो सकता है, प्रजा भी लिख दो। प्रजा, प्रजा भी जो है, प्रजा शब्द भी जो है ये लिख देते हैं यहां पर। प्रजा शब्द भी जो है, प्रजा भी है। दर्शक भी कई जगह लिखा रहता है, दर्शक भी लिख देते हैं, दर्शक भी। जबकि दर्शक को कहीं जगह ये अपवाद की स्थिति में है, ये थोड़ा सा अपवाद की स्थिति में है, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे, बताएंगे इसको। मौजी आ गई, दिन बढ़िया जाएगा तुम्हारा, बस पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो। अच्छा, शामली से भी हैं, अरे तुम तो पूरे यूपी से पढ़ रहे हो, मुझे पता है, हर एक जिले से सब पढ़ रहे हो मेरे भाई, आप सब मेरे प्राण प्यारे हो, और मैं आप में से हर एक को सम्मान समारोह में देखना चाहता हूं। बस मुझसे यही वादा करो कि इतनी मेहनत करोगे, इतनी मेहनत करोगे कि इस बार गलत तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मिलते हैं परसों, परसों नहीं, परसों तो कैसे मिल पाएंगे, संडे रहेगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताता हूं, साहित्य सागर सीरीज में चला रहा हूं, हर संडे को होती है, 3 क्लास उसमें हो चुकी हैं। अगर साहित्य से एक भी प्रश्न गलत नहीं करना चाहते और किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो उस सीरीज को आप जरूर देखो। वो YouTube RWA मेन चैनल पर रविवार में दोपहर 1 बजे चलती है, 2 से 3 घंटे की क्लास होती है, पर कुल 7 क्लासेस में पूरा साहित्य समेट दिया जाएगा, और उससे बाहर क्वेश्चन आपको मिल जाए तो बताना मुझे फिर, ठीक है। मिलते हैं अब अगली कक्षा में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, रिवीजन करिएगा, बाय।